प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज दिल बहुत भर आया है संगत जी। जब मैं उन पलों को याद करता हूं जो कल लंदन की उस पवित्र संगत के बीच बाबा जी और हुजूर जी की कृपा से बीते, तो रूह कांप उठती है। बाबा जी पैदल ही चलते हुए संगत के बीच आ गए। कोई तामझाम नहीं, कोई रौब नहीं, बस वही अपनापन, वही वात्सल्य, मानो कोई सच्चा मुर्शिद अपने हर बच्चे के दिल की दहलीज पर दस्तक दे रहा हो। वहां हंसी भी थी, ठिठोली भी, पर हर लहजे में एक गहरा सबक था। एक वो तत्व था जो सीधा रूह में उतरता है। प्रिय संगत, उस महफिल में एक भाई ने पूछा, बाबा जी, हम तो मांस मछली से दूर हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी चिकन मांग बैठते हैं, तो क्या हम उन्हें का सोया चाप या सोया चंक्स देकर यह कह सकते हैं कि बेटा यही चिकन है? क्या ये सही होगा? बाबा जी ने यह सवाल सुना और उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। वह गंभीरता जो सिर्फ उन्हीं में होती है जो मन के भीतर झांकते हैं। फिर बोले, बहुत प्यार से बोले, नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना। अगर तुम बच्चों को सोयाबीन खिला रहे हो तो उसे उसके असली नाम से बुलाओ। कहो कि यह सोयाबीन है, यह शुद्ध शाकाहारी है, प्रोटीन से भरपूर है। उसे चिकन या मीट का नाम देकर अपने मन को तो क्या, बच्चे के मन को भी धोखा मत दो। क्योंकि बच्चे का मन निर्मल होता है, वह जैसा सीखता है वैसा ही बनता है। अगर तुमने उसे यह बता दिया कि यह चिकन है, तो उसके मन में यह बैठ जाएगा कि मांस खाना कोई गलत बात नहीं है। और फिर जब वह बाहर दुनिया में जाएगा तो बिना किसी झिझक के वही करेगा। तुम उसे सच्चाई का पाठ पढ़ा रहे हो या छल का? सोचो। संगत जी, बाबा जी ने यह भी कहा कि सही संस्कार सच्चाई से ही बनते हैं, नकल से नहीं। बच्चों को शुरू से ही सही जानकारी दो, ताकि उनकी सोच सही दिशा में जाए और वे जीवन भर उसी पर चलें। फिर उसी सत्संग में एक और भाई ने अपना दिल खोलकर रख दिया। वह ब्रिस्बेन से आया था, दूर दराज से, बस एक ही तमन्ना लेकर कि अपनी पीड़ा बाबा जी के सामने रखे। उसने कहा, बाबा जी, आप हमेशा फरमाते हो कि माता पिता की सेवा करो। मैंने कोविड के उन कठिन दिनों में अपने माता पिता की सेवा की। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, दिल की बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट सर्जरी ज़रूरी है। मैंने करवा दी, पूरी नीयत से, पूरे प्यार से। लेकिन संगत जी, सर्जरी के महज 2 दिन बाद ही वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और अब बाबा जी, मेरे मन में एक ग्लानि बैठ गई है कि काश मैंने सर्जरी न करवाई होती तो शायद वे कुछ साल और जी लेते। क्या मैं ही उनकी मौत का कारण बना? यह सुनकर सारी संगत सन्नाटे में आ गई। और तब बाबा जी ने उठकर उस भाई के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे कोई माँ अपने रोते बच्चे को सीने से लगा लेती है। फिर फरमाया, बेटा रुक जा, इतना बड़ा बोझ अपने मन पर मत रख। तूने जो किया उस समय तुझे जो सही लगा, पूरी नीयत से किया। और संगत जी, ये सुन लो, गहराई से सुन लो जी, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे आने का समय भी लिखा होता है और हमारे जाने का समय भी। जीवन और मृत्यु किसी सर्जन के हाथ में नहीं, किसी दवाई के हाथ में नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के हाथ में है जिसने इस कायनात को बनाया। अगर उसने तय किया था कि उन्हें उसी दिन बुलाना है तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। सर्जरी न भी होती तो मालिक कोई और रास्ता ढूंढ ही लेता। तूने सेवा की बेटा, यही सबसे बड़ी बात है। इंसान का काम है कर्म करना, बाकी सब मालिक की मर्जी। इसलिए कभी भी अपने ऊपर बेवजह का दोष या ग्लानि मत ले। जो हो गया अच्छे के लिए हुआ, और तू आगे बढ़। प्रिय संगत, उसके बाद एक बहन ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी, आजकल हर तरफ मानसिक दबाव ही मानसिक दबाव है। घर हो या ऑफिस, हर जगह तनाव। ऐसे माहौल में अपने जीवन को संतुलित कैसे रखा जाए? कैसे इस माया के इस भंवर से बाहर निकला जाए? बाबा जी मुस्कुराए, वह मुस्कान जो सारी उलझनों को सहज ही हल कर देती है। फिर फरमाया, बहुत आसान है, बस अपने समय को 3 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा परमात्मा की भक्ति के लिए, एक हिस्सा अपने परिवार के लिए, और एक हिस्सा अपनी रोजी रोटी यानी काम के लिए। बस इतना कर दो और देखो कैसे जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहना जीवन को असंतुलित कर देता है। पैसा जरूरी है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है। हर व्यक्ति पर मालिक ने कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं, परिवार की, समाज की, अपने आप की। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए थोड़ा समय अपने अंदर की यात्रा के लिए भी निकालो। 24 घंटे में से अगर थोड़ा सा भी समय तुम इन तीनों के लिए निकाल लो तो देखोगे कि जीवन कितना शांत और सुंदर हो जाता है। और हाँ, एक और बात, ओवर थिंकिंग से बचो। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत ही हमारे जीवन को बिगाड़ती है। जब हम हर छोटी बड़ी बात को लेकर अत्यधिक सोचने लगते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए खुद को अनावश्यक दबाव में मत डालो, जीवन को सहजता से जियो। अगर कभी समझ ना आए कि क्या करना है तो बस एक कदम उठाओ, एक्शन लो।
अगर गलती हो भी जाए तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराने से बचो। हर काम सोच समझ कर करो, लेकिन अत्यधिक सोच में मत पड़ो। याद रखो, तनाव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और उनका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। जीवन बहुत सुंदर है जो प्रभु ने हमें दिया है, उसे स्थिर मन से, धैर्य के साथ और पूरी शांति से जीना चाहिए। फिर बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा कि पूरी संगत ठिठक गई। फरमाया, हमेशा मालिक का शुक्राना करो, हर हाल में। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना रहने को छत है, ना खाने को दाना पानी। उनके सामने देखो तो हमें कितना कुछ मिला है। हम उनसे बेहतर नहीं हैं, ये सब मालिक की मेहर है कि उसने हमें इतनी अच्छी स्थिति में रखा है। इसलिए जितना भी शुक्र अदा करो कम है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज खाना मिला है पर ये नहीं पता कि कल मिलेगा या नहीं, जबकि हमें मालिक ने आज के साथ साथ आने वाले कल की भी व्यवस्था दे रखी है। तो फिर शिकायत कैसी? शुक्र करो, बस शुक्र करो। संगत जी, फिर एक भाई ने बड़े निर्दोष भाव से कहा, बाबा जी, मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया है। मेरा मन करता है कि मैं आपको गले लगा लूं, बस आपसे लिपट जाऊं। बाबा जी ने यह सुनकर ऐसी मीठी मुस्कान दी मानो सारी कायनात मुस्कुरा उठी। बोले, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो हम वर्चुअल ही गले मिल लेते हैं। अगर मालिक ने चाहा और हुजूर जी की कृपा रही तो आगे चलकर अच्छे से मिलेंगे भी। लेकिन सुन, असली मिलन तो अंदर का होता है। अपने भीतर जागरूक होना, उस अलौकिक प्रकाश से जुड़ना, उस शब्द में लीन हो जाना, उससे बढ़कर कोई मिलन नहीं। बाहरी गले लगना तो एक क्षण है, भीतर का मिलन सनातन है। उसी बीच एक और भाई ने बड़ी ही सच्ची चिंता से पूछा, बाबा जी आप कैसे हैं? आपकी सेहत तो ठीक है ना? और फिर भावुक होकर बोला, बाबा जी बस आप हमेशा स्माइल करते रहना, क्योंकि हम सबको आपके सहारे सचखंड तक पहुंचना है। हम आपकी उंगली पकड़कर आपकी गोद में बैठकर ही तो सचखंड जाना है। बाबा जी की आंखों में एक अजीब सी नमी आ गई। बोले, बेटा मैं तो आपके सामने एकदम फिट बैठा हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन सुन लो, तुम अपना काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। गुरु को अपनी जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान है और जो वचन उन्होंने दिया है उसे वे निभाते हैं। उंगली पकड़ना हो या गोद में बैठना ही किया, ये सब परमार्थ से जुड़ा है। इसलिए भक्ति में बैठो, ध्यान लगाओ, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। प्रिय संगत, फिर एक बहन ने बड़ी ही मासूमियत से शिकायत की, बाबा जी भजन सिमरन का समय ही नहीं बढ़ता, मन बार बार इधर उधर भागता रहता है, किसी तरह काबू में ही नहीं आता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन हर बार हार जाती हूँ। बाबा जी ने उसकी तरफ बड़ी नजर से देखा और फरमाया, बेटा मन अपने आप कहीं नहीं भागता, ये हमारी सोच ही है जो उसे इधर उधर ले जाती है। हम मन के पीछे भागते हैं जबकि हमें शब्द के पीछे चलना चाहिए। ये समझ लो, मन को जिस दिशा की आदत तुम डालोगे वह उसी दिशा में जाने लगेगा। अगर तुमने उसे बाहरी चीजों की आदत डाली है तो वह बाहर ही दौड़ेगा। धीरे धीरे, बड़े प्यार से, बड़े धैर्य से मन को नाम और शब्द की आदत डालो। जिस दिन यह आदत बन गई, समझ लेना कि उसी दिन तुम्हारी सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। और हाँ, यह सब अभ्यास से ही संभव है, एक दिन में नहीं होता, इसलिए हार मत मानो। फिर किसी ने गहरा सवाल पूछा, बाबा जी हमें हुजूर जी से नामदान मिला है, तो हम ध्यान किसका करें? हमें किसका दर्शन करना चाहिए? बाबा जी का जवाब बिल्कुल स्पष्ट था। फरमाया, ध्यान हमेशा उसी गुरु का करो जिससे तुम्हें नामदान मिला है। चाहे तुम किसी भी तरह अपनी नींव बनाओ, ध्यान उसी का आएगा और दर्शन भी उसी के होंगे। इस बात को लेकर किसी भी भ्रम में मत पड़ो। अपने भजन सिमरन पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ दो। अपने आप को अनावश्यक उलझनों और दबाव में मत डालो। आराम से बैठो, जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में बैठता है। मन लगे या ना लगे, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी सब उसकी कृपा है। बस अपने मन को साफ रखो और कुछ मत सोचो। प्रिय संगत, उसी सत्संग में एक बुजुर्ग ने बड़े दर्द से कहा, बाबा जी शुरू शुरू में मुझे बहुत कृपा महसूस होती थी, सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन फिर मुझसे कोई गलती हो गई, पता नहीं क्या हुआ, और अब वह अनुभव नहीं मिलता। अब लगता है जैसे कृपा रुक गई है। बाबा जी ने यह सुनकर बहुत देर तक चुप देखा, फिर उस गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए फरमाया, सुनो, यह बात हमेशा याद रखो, मालिक कभी भी देकर वापस नहीं लेता, कभी नहीं। कृपा तो उसी तरह निरंतर बरस रही है जैसे बारिश बरसती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमने अपने अंदर का पात्र उल्टा कर लिया है। बारिश तो हो रही है लेकिन पात्र उल्टा है तो पानी कैसे भरेगा? इसमें मालिक की कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अपने मन की है। इसलिए कभी हार मत मानो, प्रयास करते रहो, खुद को दोषी मत मानो और न ही गलत महसूस करो। अपना भजन सिमरन करते रहो, अपना कर्तव्य निभाते रहो और बाकी सब कुछ उस परमात्मा पर छोड़ दो। वह स्वयं जानता है कि क्या करना है और कब करना है।
परमात्मा कभी कुछ देकर वापस नहीं लेता, यह वचन ले लो। और फिर संगत जी, वहां हंसी का भी दौर चला। एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी हमारा मन करता है कि आप हमारे पास ही यहीं लंदन में रह जाएं। बाबा जी तुरंत हंस पड़े और बोले, अच्छा, तो क्या हम यहीं आकर बस जाएं? भाई ने भी हंसकर कहा, हाँ हाँ, आप यहीं शिफ्ट हो जाइए। तो बाबा जी ने उसी मजाकिया लेकिन बड़े अर्थपूर्ण अंदाज में कहा, फिर भारत की उस प्यारी संगत का क्या होगा जो हमें बुला रही है। जैसे ही यह बात हुई, पूरा वातावरण हंसी से गूंज उठा। सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन उस हंसी के बीच भी एक बात साफ थी, जहां प्रेम होता है वहां हर बात में आनंद होता है। फिर एक भाई ने बड़ी गंभीरता से पूछा, बाबा जी, हम अच्छे काम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आसपास का माहौल, लोग और परिस्थितियां हमें बार बार नीचे खींच लेती हैं। हम गिर जाते हैं। ऐसे में खुद को कैसे संभालें, कैसे खड़े रहें? बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, मानो वह सारी दुनिया को समझा रहे हों। फरमाया, देखो बेटा, बाहर का माहौल हमेशा तुम्हारे अनुसार नहीं होगा। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा। अगर सब कुछ अनुकूल ही होता तो साधना की, भक्ति की, संघर्ष की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। असली परीक्षा तो वही है जहां विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान अपने रास्ते पर डटा रहे। तुम्हें बाहर को बदलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि बाहर तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपने अंदर को मजबूत बनाना है। जैसे नाव पानी में रहती है लेकिन पानी को अंदर नहीं आने देती जान, वैसे ही तुम इस दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत आने दो। बड़े महाराज जी कहा करते थे, हम दुनिया के कांटों को तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैरों में जूते तो पहन ही सकते हैं ना। हमारा काम दुनिया को बदलना नहीं है, हमारा काम अपनी पहचान करना है, अपने उस सच्चे घर को पहचानना है जहां से हम आए हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी सोच को मजबूत करो, संगत अच्छी रखो, और जो सही लगे उस पर टिके रहो। समय के साथ वही माहौल जो आज तुम्हें प्रभावित कर रहा है, तुम उस पर प्रभाव डालने लगोगे। बस धैर्य रखो। प्रिय संगत, फिर किसी ने पूछा, बाबा जी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कोई प्रगति नहीं हो रही। हम जैसे थे वैसे ही हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी मेहनत क्यों बेकार जाती है? बाबा जी ने गहरी सांस ली और फरमाया, बेटा ये मत समझो कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है। हर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार जो तुम आज कर रहे हो उसका परिणाम बहुत बाद में आता है। किसान बीज बोकर अगले दिन फसल की उम्मीद नहीं करता है ना। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, खाद देता है, और समय आने पर फसल पकती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी धैर्य बहुत जरूरी है। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो, अपने भजन सिमरन में लगे हो, तो उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे तुम्हें आज ये अभी दिखाई ना दे। कभी कभी मालिक तुम्हें उसी जगह रोककर कुछ सिखा रहा होता है। शिकायत मत करो, विश्वास रखो, जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी कई बार हम दूसरों की गलतियों को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। हमारे मन में उनके लिए नकारात्मक भाव आ जाते हैं, गुस्सा आता है। इससे कैसे बचें? बाबा जी मुस्कुराए, फरमाया, बेटा दूसरों को देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को देखना बहुत मुश्किल। जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं तो हमारा ध्यान अपने सुधार से हट जाता है। हम अपनी ही आंखों का कांटा भूल जाते हैं और दूसरे की आंख का तिनका देखते हैं। इसलिए दूसरों को जज करने की बजाय अपने अंदर झांको। अगर तुम्हें किसी में कुछ गलत दिखता है तो उससे यह सीख लो कि मुझे ऐसा नहीं करना। बस नकारात्मकता अपने अंदर मत पालो। संगत जी, एक बहन ने बहुत ही व्यावहारिक सवाल पूछा, बाबा जी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। दो रास्ते होते हैं, समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे समय में हम क्या करें, कैसे फैसला लें? बाबा जी ने बहुत प्यार से समझाया, जब भी निर्णय कठिन लगे सबसे पहले खुद को शांत करो। एक गहरी सांस लो। घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। फिर अपने मन से पूछो, जो फैसला मैं लेने जा रहा हूं उससे किसी को नुकसान तो नहीं होगा? क्या यह सच्चाई और ईमानदारी के साथ है? क्या यह मेरे अंतःकरण को सुकून देता है? अगर हाँ तो निडर होकर आगे बढ़ो। और हाँ, कोशिश करो कि अपने फैसलों के बारे में घर के बुजुर्गों से बात करो, उनका आशीर्वाद लो। उनके अनुभव तुम्हारी बड़ी मदद करेंगे। फिर एक भाई ने अपना डर बयां किया, बाबा जी हम जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन एक डर लगा रहता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस डर से कैसे बाहर निकलें? बाबा जी की आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता आ गई। फरमाया, बेटा अगर सभी यह सोचने लगें कि कहीं असफल ना हो जाऊं तो फिर इंसान कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। डर असफलता से पैदा नहीं होता, डर तुम्हारी सोच से पैदा होता है। जब तुम पहले ही मान लेते हो कि मैं हार सकता हूं, तभी डर शुरू होता है। याद रखो, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो सीखने का एक तरीका है। जो गिरता नहीं वह उठना भी नहीं सीखता।
अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि काश मैंने कोशिश की होती। और अगर कोशिश करोगे और हार भी गए तो एक अनुभव मिलेगा, और वही अनुभव तुम्हें आगे जीत दिलाएगा। इसलिए डर को छोड़ो, कदम बढ़ाओ। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। प्रिय संगत, फिर किसी ने बड़ी ही मार्मिक बात कही। बाबा जी, कभी कभी हमें लगता है कि हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन बदले में हमें उतनी कदर नहीं मिलती, उतना प्यार नहीं मिलता। तब मन में दुख होता है। क्या करें? बाबा जी ने यह सुनकर आंखें बंद कर लीं। फिर धीरे से फरमाया, देखो बेटा, दुख तब पैदा होता है जब हम किसी से बदले की उम्मीद रखते हैं। अगर तुम सेवा या प्यार सौदे की तरह करते हो कि मैंने इतना दिया तो बदले में इतना मिलना चाहिए, तो फिर वह सेवा नहीं, वह व्यापार हो जाता है। और व्यापार में जहां लाभ हानि होती है वहां दुख अवश्य आता है। जो भी करो दिल से करो, पूरी नियत से करो, लेकिन बदले की आशा मत रखो, क्योंकि सामने वाला भी अपनी समझ, अपनी परिस्थितियों और अपने संस्कारों के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए तो देने में खुशी ढूंढो, पाने में नहीं। जिस दिन तुम बिना किसी अपेक्षा के देना सीख जाओगे, उस दिन किसी के व्यवहार से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सच्ची आजादी है। उसी भाई ने फिर पूछा, बाबा जी, आजकल तो रिश्तों में बहुत दूरियां बढ़ गई हैं। परिवार के लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिल से एक दूसरे से दूर हो गए हैं। साथ होते हुए भी अकेले अकेले से रहते हैं। इसे कैसे सुधारा जाए? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, दूरी शरीर की नहीं, मन की होती है। आजकल लोग एक ही कमरे में बैठते हैं, लेकिन एक का ध्यान मोबाइल में है, दूसरे का टीवी में, तीसरे का ऑफिस के काम में। एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों अलग अलग दुनिया में खोए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब काम का समय हो तो काम करो, लेकिन जब परिवार को समय देने की बारी आए तो बस परिवार के साथ रहो। उस समय मोबाइल हटाओ, काम की चिंता हटाओ, बस एक दूसरे के साथ रहो, बातें करो, हंसो, खाना साथ में खाओ। यही रिश्तों को जोड़ता है। प्रिय संगत, फिर किसी ने बड़ा गहरा सवाल पूछा, बाबा जी, कई बार हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करके बहुत परेशान रहते हैं। मन बार बार उसी में अटक जाता है। हम उन पुरानी बातों को भूल ही नहीं पाते। इस चक्र से कैसे बाहर आएं? बाबा जी ने बड़ी करुणा से कहा, बेटा, जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख जरूर ले सकते हो। अगर तुम बार बार उसी बात को सोचते रहोगे तो वह तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगी, वह तुम्हारे पैरों में बेड़ी बन जाएगी। गलती हर इंसान से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया है तो समझो कि आधा काम वहीं पूरा हो गया। अब खुद को माफ करो। हाँ, माफ करो अपने आप को, और फिर आगे बढ़ो। हर नया दिन तुम्हें एक नया मौका देता है। अगर तुम अतीत की गलतियों को सोचते रहोगे तो अपने वर्तमान को बर्बाद कर दोगे, और फिर भविष्य भी अंधेरा हो जाएगा। इसलिए जो हुआ उसे मालिक की मर्जी समझो, सीखो और आगे बढ़ो। और फिर किसी ने बड़ी सच्चाई से कहा, बाबा जी, हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। कोई हमसे आगे निकल जाता है तो मन में जलन सी होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। यह भावना बहुत बुरी लगती है, लेकिन आती है। इससे कैसे बचें? बाबा जी ने एक बहुत पुरानी बात कही, जैसे कोई दादा अपने पोते को समझा रहा हो। फरमाया, बेटा, हर इंसान अपने कर्मों को भोगने के लिए इस दुनिया में आता है। किसी के जीवन में सुख ज्यादा है, दुख कम। किसी के जीवन में दुख ज्यादा है, सुख कम। लेकिन ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो अपनी ही खुशियों को मार देते हो, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे ही नजर आएगा। अपने से ऊपर वालों को देखकर तुम सोचने लगते हो कि मेरे पास वह क्यों नहीं जो उसके पास है। लेकिन जरा नीचे भी देखो, जो आज तुम्हारे पास है उसे पाने के लिए लाखों करोड़ों लोग तरसते हैं। तुम उनसे कितने भाग्यशाली हो। तुम्हें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, इतना कुछ दिया। तुलना मत करो, क्योंकि तुलना से जलन पैदा होती है और जलन से सुख नष्ट होता है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, जब जीवन में अचानक बहुत बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम टूट जाते हैं। ऐसे समय में क्या करें? हमें क्या समझना चाहिए? बाबा जी की आवाज़ बहुत गहरी हो गई। फरमाया, बेटा, मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है। ये जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं। जब दुख आता है तो इंसान टूटता नहीं है। अगर वह सही सोच रखे तो वह अंदर से और मजबूत बनता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दुख को किस नज़रिए से देखते हैं। अगर हम ये मान लें कि जो भी दुख आ रहा है वो हमारे पुराने कर्मों का हिसाब है, तो हमें दुख नहीं बल्कि अंदर से सुकून मिलेगा कि मालिक ने हमारा कोई पुराना कर्ज उतार दिया, क्योंकि हिसाब तो हमें हर हाल में देना ही होता है।
अगर हम हंसते हुए खुशी खुशी हिसाब दे देंगे तो दुख हल्का लगेगा, और अगर रोते चीखते हिसाब देंगे तो दुख कई गुना भारी लगेगा। इसलिए जो आता है उसे मालिक की मेहर समझकर स्वीकार करो, वह कभी बुरा नहीं करता। प्रिय साध संगत जी, ये वही अमृत वचन हैं जो बाबा जी और हुजूर जी की कृपा से उस दिन लंदन की संगत के बीच बरसे। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं, ये तो रूह की गहराइयों से निकले हुए मोती हैं। हर सवाल के पीछे एक तड़प थी और हर जवाब के पीछे असीम करुणा थी। बाबा जी ने उस दिन सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए, उन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया, मन को संभालने की कला सिखाई, और सबसे बढ़कर यह सिखाया कि इस दुनिया की माया और दिखावे से ऊपर उठकर उस एक सच्चे मालिक का स्मरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संगत जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, इन बातों को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। थोड़ा समय निकालिए, अपने अंदर झांकिए, अपने भजन सिमरन को मजबूत कीजिए। मन की बात मन में मत रखिए, मन को साफ कीजिए, और हमेशा याद रखिए बाबा जी और हुजूर जी की मेहर हम सब पर हर पल बरस रही है। बस हमें अपना पात्र सीधा रखना है। सब पर बाबा जी और हुजूर जी की मेहर बनी रहे। राधा स्वामी जी।